Friend, today we shall discuss on voice according to simple past. हमने जैसा यहाँ पर लिखा है सिंपल पास्ट, अगर वॉइस सिंपल पास्ट में रहेगा, यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस जो है सिंपल प्रेजेंट में रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। जब एक्टिव से हम लोग पैसिव चेंज करेंगे तो उसका कौन सा हम लोग स्ट्रक्चर यूज करेंगे? जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया पैसिव में ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। हमने इससे रिलेटेड एक वाइक लिया है एक्टिव में, आई एट ए मैंगो। इसका स्ट्रक्चर देख लेते इस फॉर्म में है कि नहीं है सिंपल पास्ट में। पहला सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, उसके बाद V2 का काम है तो यहाँ पर V2 एट लिखा हुआ है। इट का क्या होता है? इट एट इटेन, तो इट एट होता है V2, तो यहाँ पर एट लिखा हुआ है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। अब एक्टिव से जब हम लोग पैसिव चेंज करेंगे तो हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, इस फार्मूला का हम लोग यूज करके एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। पहले किसका काम है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पर? ए मैंगो। तो ए मैंगो को हम लोग आगे पहले लिख देंगे। ए मैंगो के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करेंगे? ए मैंगो क्या है? सिंगुलर है, तो हम लोग सिंगुलर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वाज। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे वाज। उसके बाद किसका काम है? V3। V3 यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर V2 क्या है? एट है, तो एट का V3, अगर एट से जब V3 हम लोग इसको चेंज करेंगे तो एट का क्या हो जाएगा? इटेन हो जाएगा। यहाँ पर हमने इटेन लिख दिया। उसके बाद बाय का काम है, बाय लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? आई। आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और एक्टिव से जब हम लोग पैसिव चेंज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब जैसा कि हमने यहाँ पे एक वाइक लिया है एक्टिव वॉइस में, आई वाज ईटिंग ए मैंगो। इसको देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर में है कि नहीं है एक्टिव वॉइस। पहला किसका है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर आई है। उसके बाद वाज वेयर, तो वाज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। फिर V4 का काम है, यहाँ पर V4 क्या है? ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट ए मैंगो लिखा हुआ है। ये सेंटेंस किस में? एक्टिव वॉइस में है। जब एक्टिव वॉइस से जब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। पहले किसका काम है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो। ए मैंगो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद ए मैंगो के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाज और वेयर का काम। तो ए मैंगो सिंगुलर में, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या यूज करेंगे? वाज को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद बीइंग है, यहाँ पर बीइंग लिख दिए। उसके बाद V3 काम है। V3 क्या होगा? ईटिंग का इटेन होता है ना, ईट एट इटेन, यहाँ पर हमने इटेन लिख दिया। उसके बाद बाय, यहाँ पर बाय हमने लिख दिया। उसके बाद किसका काम है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है? आई। आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में, यहाँ पर हमने मी लिख दिया। अब इसको देख लेते हैं, हमने जो बनाया ये एक्टिव से पैसिव ये सही है कि नहीं है मीनिंग के अनुसार, है ना। एक्टिव में हमने क्या लिखा? आई वाज ईटिंग ए मैंगो। इसका हिंदी क्या होगा? मैं एक आम खा रहा था। अब एक्टिव से जो हमने पैसिव बनाया, पैसिव में क्या? ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय मी, मतलब एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था। तो दोनों में देख लेते हैं, एक आम मैं एक आम खा रहा था और एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था। दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है, मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इसलिए हम लोग समझ जाएंगे ये सेंटेंस क्या है। एक्टिव से जो पैसिव बनाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के एक्टिव में क्या हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब एक्टिव से हम लोग एक्टिव वॉइस से जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे उसका हम लोग इस फार्मूला के अनुसार उसको चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसा कि हमने यहाँ पर एक्टिव में एक सेंटेंस लिया है, आई हैड ईटन ए मैंगो। इसको देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार है कि नहीं है। पहले क्या है? सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट आई है। उसके बाद हैड, यहाँ पर हैड लिखा हुआ है। उसके बाद V3, यहाँ पर V3 क्या? ईटन है। और उसके बाद किसका काम है? ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जैसा कि ए मैंगो लिखा हुआ है ना। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये सेंटेंस किसमें है? पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में अंतर्गत है ये सेंटेंस। जब हम लोग एक्टिव से इसको पैसिव चेंज करेंगे तो हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। पहले किसका काम है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? ए मैंगो, तो हमने यहाँ पर ए मैंगो आगे हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद किसका काम है? सॉरी, यहाँ पर हैड, यहाँ पर क्या है? हैड। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग हैड लिख देंगे। उसके बाद किसका काम है? बीन, यहाँ पर हम लोग बीन लिख देंगे। उसके बाद किसका काम है? V3, तो V3 यहाँ पर क्या है? ईटन है।
यहाँ पर जैसा कि देख सक रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस में पहले से वर्ब किस में है, V3 में, तो पैसिव में हम लोग उसको चेंज नहीं करेंगे। इसी प्रकार सेम उसी प्रकार हम लोग उतार देंगे। यहाँ पर इटन लिख देंगे, उसके बाद किसका काम है, बाय लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या, आई को किस में चेंज कर देंगे, मी में वो चेंज हो जाएगा। और एक चीज देख लेते हैं इसका मीनिंग में, इसको मीनिंग के अनुसार इसको देख लेते हैं हम लोग का जो वाइक बनाया है एक्टिव से पैसिव सही है कि नहीं है। इसका हिंदी क्या होगा, आई हैड ईटेन ए मैंगो। इसका हिंदी क्या होगा, मैंने एक आम खा लिया था। इसका हिंदी क्या होगा, मैंने एक आम खा लिया था। अब पैसिव में क्या हमने बनाया, ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी, मतलब एक आम मेरे द्वारा खाया गया था। दोनों का क्या है, मीनिंग सेम है। मैंने एक आम खा लिया था या फिर मेरे द्वारा एक आम खाया गया था, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। मीनिंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। इससे हम लोग समझ जाएंगे ये सेंटेंस जो हम लोग बनाए एक्टिव से पैसिव वो बिल्कुल सही है। लास्ट वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक्टिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव से जो हम लोग पैसिव इसको चेंज करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक्टिव में एक सेंटेंस लिया है, आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो। इसको देख लेते हैं, इस सेंटेंस जो है हम लोग लिखे हैं एक्टिव में, ये इस स्ट्रक्चर के अनुसार है कि नहीं है। पहले किसका काम है, यहाँ पर सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, हैड यहाँ पर लिखा हुआ है, बिन भी है लिखा हुआ है। उसके बाद V4 का काम है, यहाँ पर V4 क्या है, ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसा कि यहाँ पर क्या है, ए मैंगो। तो ये देखने से पता चला ये जो सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में है। जब एक्टिव से हम लोग पैसिव में इसको चेंज करेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। पहले क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ए मैंगो। तो ए मैंगो को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद किसका काम है, हैड, यहाँ पर हैड हम लोग लिख देंगे। उसके बाद बिन का काम है, यहाँ पर हमने बिन लिख लिया। उसके बाद बिंग, तो यहाँ पर हमने बिंग लिख लिया। उसके बाद किसका काम है, V3। यहाँ पर V3 क्या है, ईटिंग है। यहाँ पर V4, इसको V3 में चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईटेन। उसके बाद बाय का काम है, बाय लिख दिया। उसके बाद किसका काम है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या, आई को किस में चेंज हो गया, आई यहाँ पर मी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मी लिख देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को हमेशा कि इसके मीनिंग को एक बार हम लोग देख लेते हैं ना, मीनिंग के अनुसार देख लेते हैं ये सेंटेंस सही है कि गलत है एक्टिव से जो हमने पैसिव बनाया। इसका हिंदी क्या होगा, आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो, मतलब मैं एक आम खा रहा था। इसका एक्टिव में आई हैड बीन ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा था। पैसिव में क्या हमने बनाया, ए मैंगो हैड बीन बीइंग ईटेन बाय मी, मतलब एक आम मेरे द्वारा खाया जा रहा था। तो दोनों का मीनिंग क्या है, मीनिंग सेम है, मीनिंग में कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।